पावनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। बड़ी खबर सीधा जनपद बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव हसनगढ़ से आ रही। बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के रहने वाले किसान ने अपने गांव के रहने वाले कुछ दबंगों पर अपनी जमीन को जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित शकूर मोहम्मद अपनी 2 बेटियों के साथ थाना खुर्जा देहात पर पहुंचा। वहीं दबंगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई। पीड़ित शकूर मोहम्मद ने अपने मकान पर पायलन करने के पोस्टर चस्पा दिए। इस दौरान न्यूज 22 इंडिया चैनल के संवाददाता इरफान तोमर की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं इरफान तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूं थाना खुर्जा देहात पर। यहां आपको बता दें कि एक पीड़ित बुजुर्ग अपनी 2 बेटियों के साथ फरियाद लेकर पहुंचे हैं। उनका ये आरोप है कि इनकी गांव में ज़मीन है, उस ज़मीन को दबंग हैं कि जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों इनकी ज़मीन पर दबंग कब्जा करना चाहते हैं, इन्हीं से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकूर मोहम्मद है साहब। आप थाने पर आए हैं, क्या कुछ पूरा मामला हुआ है? थाने पे न्यू आए हैं साहब, कई बार आ गए लेकिन अब फिर आए हम। ऐसा है, हमने फसल बोई थी, हमारी फसल नष्ट कर दी। ज्वार बोई थी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव हसनगढ़ है हमारा। कितनी जमीन थी आपकी? हमारी 10 बीघे जमीन थी। क्या कुछ बोया था इस वक्त जमीन में? उसमें ज्वार बोई थी साहब, ज्वार बोई थी साहब, ज्वार। और रात को जाकर के शाम को इन्होंने जोत दी। किसने जोत दी आपकी जमीन को? है और हमें क्यों जोत दी आखिर, क्या कुछ मामला है? जबरदस्ती साहब, कुछ हमारा हिस्सा नहीं बांटो, नहीं उनकी जमीन थोड़ा नहीं हमारे। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? हसनगढ़ के रहने वाले साहब। अच्छा, हसनगढ़ के रहने वाले। फिर आपने यहाँ के अलावा कहीं आला अधिकारियों के पास शिकायत उनके खिलाफ दी? हाँ, शिकायत कई जगह करती हमने साहब, हमारी सुनाई नहीं होती। कब से आप डोल रहे हैं शिकायत उनके खिलाफ करने? कब से वो आपको परेशान कर रहे हैं? हमसे कम से कम साल पर हो गई जी हमें परेशान। जमीन वो आपकी आपके नाम पर दर्ज है? हाँ, जमीन हमारे नाम है। कोई वाद विवाद उस जमीन पर है नहीं? कुछ नहीं, हमने बैनामा कराया साहब, जमीन हमारी कागज की है। कागज की जमीन है आपकी? हाँ जी, बैनामा कराया? हमने बैनामा कराया साहब। क्या मांग करते हैं आपसे वो? हम ये कहते हैं साहब, हमें जमीन दो, जमीन दो, हमें जमीन दो। कहते हैं हमें जमीन, हम जबरदस्ती ना तो हमें पैसे दो। पुलिस, आप थाने पर आए हैं, पुलिस का क्या रोल है? पुलिस क्या कहना चाह रही है? भाई ये है, आएंगे दे जाएंगे, छिप दबा देंगे, हमारी सुनाई नहीं करते। कई बार हमें पहले भी यहाँ प्रार्थना पत्र आप दे चुके हैं उनके खिलाफ? हाँ, उनके कई दफे 10 दफे दी थी साहब हमने, हमारी सुनाई नहीं होती। क्या करें फिर बताओ? क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन के लोग? कहते हैं अधिकारी आएंगे, हम आएंगे, आता कोई नहीं है, कोई भी नहीं आता, कुछ नहीं आते। कहते हैं भाई, दावत देते हैं कि तुम बुला लो, पुलिस कैसे बुला लो। अब कब उस पर ट्रैक्टर चला दिया गया? और रात चलाया हो, शाम के टाइम चला, दिन सुबह। खेती में बीज बुआ था और उसको उसमें चला दिया, पूरा जोत दिया। अब सुबह फिर हमने ट्रैक्टर पकड़ कर जब फिर दोबारा मक्का बो दिया। हम रात को जोत देंगे, तुम जोत आए तो रात को जोत देंगे। रात में जोत चुके हैं, फिर दोबारा कह रहे हैं कि रात कल को मतलब शाम को जोत देंगे। कह रहे सुबह ने बोया था खेतों के अलग से शाम को जोत देंगे। ये पीड़ित बुजुर्ग, क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम शकूर मोहम्मद है। शुगर मोहम्मद है। ये ग्राम इस्लामाबाद हसनगढ़ के रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि इन्हीं के गांव के कुछ दबंग हैं जो कि इनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। आखिरकार ये चारों तरफ थक चुके हैं गुहार लगा कर। एक बार फिर यहाँ थाना खुर्जा देहात पर ही आए हैं। प्रार्थना पत्र उन लोगों के खिलाफ इन्होंने दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आखिर देखना होगा कि पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेकर किस तरह की कार्रवाई करती है। वहीं अगर बात की जाए सूबे की, जो बीजेपी सरकार है, योगी जी की सरकार, उनका साफ तौर पर आदेश ये है कि भूमाफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस की नीति उनके खिलाफ अपनानी चाहिए। वहीं बात की जाए तो इनका ये आरोप है कि पिछले 1.5-2 महीने से ये
दर बदर इधर से उधर प्रार्थना पत्र लेकर घूम रहे हैं। अभी तक कोई सुनवाई इनकी फिलहाल हुई नहीं है। मेरे सहयोग के साथ मैं इरफान तोमर, न्यूज़ 22 इंडिया, बुलंदशहर के लिए। मैं हसनगढ़ का रहने वाला हूँ, सुब्रमण्य बिन नाम है। क्या मामला है थाने आए? ऐसा है, मैंने फसल बोई 3 दिन पहले, और मैंने फसल बोई ज्वार की, तो रात जा करके तमाम जोत दी। अच्छा, यहाँ मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। मैं वहाँ बुलंदशहर तक भी पहुँच गया, किसी ने कोई नहीं सुनाई हुई मेरी। यहाँ भी 10 दफा आ गया थाने में, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। कौन लोग हैं जो आपकी फसल? ये है, एक उधम है, एक चिलवा है, और 2-4 और हैं उनके साथ। उनके नाम की वो पता नहीं है, धमकी देते हैं मारने की, पीटने की। या तो जमीन दो या फिर क्या ना। ऐसा है, जबरदस्ती कर रहे हैं साहब। ऐसा हमारी सुनाई ना होती तो मैं घर देख कर चला जाऊँ, क्या करूँ? हमारी कोई सुनाई ना हो। 7 बेटी है मेरे, लड़का जवान जमाना खत्म होगा 18-20 साल का। जबरदस्ती दिखाते हैं, बच्चों को गोली दिखाते हैं, क्या कुछ करते हैं, मारपीट करने को तैयार रहते हैं। ये है जी। एडमिशन ओपन MS कॉन्वेंट स्कूल आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाता है। MS कॉन्वेंट स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं तक है। MS कॉन्वेंट स्कूल प्रिंसिपल ममता सोलंकी की अनुभवी शिक्षा की देखरेख में आपके बच्चे पाते हैं उच्च शिक्षा। अपने बच्चों का दाखिला आज ही MS कॉन्वेंट स्कूल में कराइए। पता MS कॉन्वेंट स्कूल निकट RR पेट्रोल पंप, GT रोड, हजरतपुर, खुर्जा। मोबाइल 9760617375। RTE के तहत 25% बच्चों को फ्री प्रवेश। बच्चों की उम्र 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के बीच होनी चाहिए। MS कॉन्वेंट स्कूल की